सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंकार निरूपासी तीर्था सरस्वती हरतम दूरितम अज्ञानतिमिरंगानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितम श्रीशां परिवर्धकम धर्म सम्मतकम विचिन्मय प्रतिबोधकार्थम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन साधमासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य विनिष्टं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम वनि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मस्तु मंगल मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रणाम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिलवानी माता की जय। परम मांगल्य जी पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिलवानी माता की जय। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा। आवाज बंद कर दी बाबू, गेट बंद कर दीजिए बाबू, गेट बंद कर दीजिए। मैं क्लास में पढ़ रही हूँ। इसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम्। परम मांगल्यम पद्म पुराण जी की जय। संस्कृत लेना है ना? हाँ, संस्कृत का लेना मेरा नंबर है, मेरा मुन्नी नंबर पड़ेगी, मुन्नी पड़ेगी। ये वापस से नाम वापस से देने या पिछले वाले ही रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या जो लिखे हुए थे? पिछले वाले ही रिपीट हो रहे हैं, वही लाइन से वापस वैसे ही वापस रिपीट हो रहे हैं। नहीं, मेरा तो इतने दिनों में एक ही बार नंबर आया ही नहीं अभी तक। आपका नाम है सरिता पांड्या। संस्कृत में क्या? संस्कृत में क्या? नहीं, हिंदी में। तो देखती हूँ, देखे मैं, अगर नहीं है तो मैं डाल दूंगी। डाला हुआ है, सरिता पांड्या नाम डाला हुआ है। हाँ, पर अभी तक मैंने तो एक ही बार रीड किया। ठीक है, मेरा भी देख बहुत लेती दिन हूँ, हो गया संस्कृत। देख लेती हूँ, मैं डाल दूंगी। मेरा भी संस्कृत बहुत दिन हो गया। आप लोग अगर किसी का स्टूडेंट ग्रुप में देख लीजिए जिसका नाम नहीं आया हुआ है, वो अपना नाम लिख के भेज दे, मैं ऐड कर दूंगी उनमें। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र दीदी प्रणाम। 101 से पढ़ना है ना? हाँ, 101 से 12वें अध्याय का 101 से संस्कृत पढ़ रही हूँ। हाँ, 101 से। नियमात् कुरुषे यस्मा दक्षे मत कार्य साधनम ततो ब्रवीमि सख्यो ही जीवितालंबनम परम एव मुक्ता जगादासौ किमेवं देवी भाषसे भृत्याहमिनि योक्तव्या त्वया वांछित कर्मणि न करोमि स्तुतिं स्वस्य ता हि लोकेति निंदता
एतावन्नु ब्रविभ्यस्य सिद्धिरेवास्मि रूपिणः वद विश्रब्धिका भूत्वा यत्ते मनसि वर्तते मयि सत्यां वृथा खेद स्वामिन्या धार्यते त्वया उपरम्भा ततो अवादिनी स्वस्यायत मंथरम पद्माभे चंद्रमः कांतम करे नन्यश कपोलकम निष्क्रांतस्तंभितान् वर्णान् प्रेरयन्तो पुनः पुनः आरूढ़पतितं दार्शने कच्छ्र क्या है लिखा कच्छ्रादि कच्छ्रादि कृच्छ्रानि ददति मनः सखी बाल्येत आरभ्य रावणे मन्मनोगतं लोकावतायिनितस्य गुणः कान्ता मया श्रुतः अप्रगल्भतया प्राप्ता ताहं प्रिय संगमं वहामि परम प्रीते पश्चाताप मनारतं जानामि च तथा नैतत् प्रशस्यमिति रूपिणी तथापि मरणं सोढुं नास्मि शक्ता सुभाषिते सो अयमासन्न देशस्यो वर्तते मे मनोहर कथंचित् मुना योगं प्रसीद कुरु मे सखी एषा नमामि ते पदा वित्युक्ता तावद्युत्तता शिरो नमितुं तावत् सख्या तत्सम्भ्रामाद् धृतम् वरम स्वामिनी कामं ते साधयामि क्षणादिति गदित्वा निर्गता गेहादुति ज्ञाताखिल स्थितिः संभोजी सूत दीदी सूत है कि मूत शंका है क्या जी वो 113 लाइन में फर्स्ट नंबर है सांभोजी मूत शंका है क्या हाँ 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 मूत शंका सूक्ष्म वस्त्रावगुंठिता खमुत्पत्य क्षणात् प्राक् वस्तिं रक्षसां प्रभो अनन्तपुरं प्रविष्टा च प्रतिहार्या निवेदिता कृत्वा प्रणतिमासिना दत्ते सविन्यासने ततो जगाद देवस्य भुवनं सकलं गुणैः दोषसङ्गोजितैर्व्याप्तं यत्तयुक्तं तवेदृशः उदारो विभवो यस्ते याचकांस्तपर्यन् भुवि कारणेनामुना वेद्मि सर्वेषां त्वां हिते स्थित आकारस्यास्य जानामि न ते प्रार्थनं भञ्जनं भूतिर्मवद्विधानां हि परोप्रति कारणं स त्वमुत्सारिताशेष परिवर्गो विभोक्षणम् अवधानस्य दानेन प्रसादं कर्तुमर्हसि तथा कृते ततः कर्णे 10 वक्त्रस्य सा जगौ सकलं पूर्ववृत्तान्तं सर्ववृत्तान्तवेदिनी ततः पिधाय पाणिभ्यां श्रवणपुरुषोत्तमः धुन्वनः श्रीश्चिरं चक्षुसङ्कोचं परमानयन् विचित्रवनिता वाञ्छाचिन्ता खिन्नमतिः क्षणं बभूव केक्सि सूनुः सदाचारपरायणः जगाद स स्मितं कृत्वा भद्रे चेतसि ते कथं स्थितमिद्रदिदं वस्तु पापसङ्गं कारणम् ईदृशे याचिते अत्यन्तं दरिद्र किं करोम्यहम् अभिमानं परित्यज्य तथेद मुदितं त्वया विधवा भर्तसंयुक्ता प्रमदा कुलबालिकाः वेश्या च रूपयुक्तापि परिहार्या प्रत्यनतः विरोधवदिदं कर्मपत्रहे च जन्मनि लोकदय परिभ्रष्टः कीदृशो वद मानवः नरान्तर्मुख
नरांतर मुख क्लेद पूर्णे अन्यांग विमर्दिते उच्छिष्ट भोजने भोक्तुम भद्रे वाच्छतो नरः मिथो विभीषणायेदं प्रीत्यानेनाथ वेदितं न यज्ञ स जगादेवं सततं मंत्रिगणाग्रणी देव प्रक्रम एवामीदृशो वर्तते यतः अलीकमपि वक्तव्यं राज्ञा नैवता सदा तुष्टाम्भुपगता तुष्टा तुष्टाभ्यमुपगमात् किंचिदुपायं कथयिष्यति उपरंभा परिप्राप्तौ विश्रम्भं परमागतः ततः तद् वचनातेन द्युति गामिना इत्यभाष्यत तन्नाम भद्रे यथोचितं त्वया वराकी मद गत प्राणा वर्तते सा सुदुःखिता रक्षणीया ममोदारा भवन्ति हि दयापरा ततश्चानयतां गत्वा प्राणैर्यावन्न पच्यते प्राणिनां रक्षणे धर्मः श्रूयते प्रकटो भुवि इत्युक्त्वा परिसृष्टा सा गत्वा तामानयत् क्षणात् आदरश्च महानस्या क्रतोऽयं विमर्दिना ततो मदन संप्राप्ता सा ते नैव मभाष्यत् उल्लङ्घ्य नगरे देवी रमन्तु मम परात् स्पृहा अष्टव्यामिह किं सौख्यं किं वा मदन कारणं तथा कुरु यथे तस्मिन् त्वया स पुरे रमे ततः तस्य कौटिल्यं विज्ञाय स्मरातुरः स्त्रीणां मुग्धत्वात् पुरुष्या गमनाय सा तदा वाशालिकां विद्यां प्रकारत्वेन कल्पितां व्यन्तरैः कृतरक्षाणि नानास्त्राणि च सादरा अपयातश्च चालोऽसौ विद्यालाभानन्तरं स्थितं प्रकृतिशालेन केवलेनावृतं पुरं बभूव रावणः साकं सैन्येन महतान्तिकः पुरस्य नीनदं श्रुत्वा क्षुब्धश्च नलकूबरः तं दृष्ट्वा ततः शालं लोकपालो विषादवान् ग्रहीतुमेव नगरं मेने यक्षविमर्दिना तथापि पौरुषं बिभ्रद्योद्धं श्रमभरेण सह निष्क्रांतो अत्यंत विक्रांत सर्वं सामन्तवेष्टितः ततो महति संग्रामे प्रवृत्ते शस्त्र संकुले अदृष्ट पद्मिनी नाथ किरणे क्रूरनिः स्वने विभीषणेन वेगेन निपत्यः नलकूबरः गृहीतः कूबरं भङ्क्त्वा शयनन्दनस्याङ्घ्रिताडनात् सहस्रकिरणे कर्म 10 वक्त्रेण यत्कृतं विभीषणेन क्रुद्धेन तत्कृतं नलकूबरे देवासुरभयोत्पादे दक्षं चक्रं न रावणः त्रिदशाधीप संबंधी प्राप नामना सुदर्शनम उपरंभा दशाशेन रहस्यदम थोदिता विद्यादानात् गुरुत्वं मे वर्तते प्रौराङ्गी प्राणनाथे तेन युक्तं कर्तुमीदृशं ममापि सूत्रमेव नान्यमार्गोपदेशिनः समाश्वास्य ततो नीतो भार्यान्तं नलकूबरः शस्त्रधारित संगनाः दृष्टवीक्षत विग्रह अनेनैव समं भर्त्रा मुङ्क्ष्व भोगान् यथेप्सितान् काम वस्तुनि को भेदो मम वास्य च भोजने मलीमशा च मे कीर्तिः कर्मेदं कुर्वतो भवेत् अप्रोऽपि जनः कर्म पूर्विन्तेदं मया कृतम् 150 हुआ जी प्रणाम। हिंदी में अब आगे उषा जैन कोलकाता और शारदा छाबड़ा हिंदी में पढ़ेंगे। उषा जैन कोलकाता है ना।
उषा जैन है क्या? उषा जैन कोलकाता। कोई नहीं आवाज तो नहीं तो शारदा छाबड़ा जी पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या? मैं पढ़ लूं। का भी नहीं दिख रहा कोई। आगे किसका नंबर? अंजना एक- पाटनी का नंबर है, मैं पढ़ लूं। शारदा छावड़ा भी एक नहीं है। मिनट, शारदा छाबड़ा के बाद में अंजना भाभी आप पढ़िए। अंजना पाटनी, शर्मिला अंजना एक जी मिनट पाटनी। सुनो, शर्मिला हाँ शर्मिला बढ़िया से देखो भाई, तुम हमको लगता है जेठी भाई साहब भी एक ही बार पढ़े हैं, बहुत से हाँ लोग तो तीन तीन बार पढ़ लिए। ठीक से करो, सारा चीज को अरे ठीक से बीच में करो। दीदी, कोई आदमी दीदी 3 मैं बार बीच पढ़ में लिया तो 15 ये दिन, बीच गलत में हुआ। अभी 15 दिन, 10 दिन 15 दिन नहीं थी ना, तो उस टाइम गड़बड़ हो गया, वो वापस वही पढ़ते गए। नहीं तो मैं तो लाइन से देख के बोलती रहती हूँ, नाम वही आता रहता है नाम। तो नाम को बीच में चेक मैं नहीं करो, थी, बीच सही में मैं करके नहीं तो थी ना, नाम तब को इसीलिए वो सेट बीच में करके, हो गया था, बीच में लाइन नाम छह को सात सेट दिन नहीं थी करके ना। जाते। मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं, ऐसे क्यों होने अंजना लगा जी, रोज? अंजना तो जी गलत पढ़ेंगे, बात है ना। अंजना जी, अंजना जी। तुम राजा आकाश सदस्य और मृदु कांति की पुत्री हो। निर्मल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः शील की रक्षा करना ही योग्य है। रावण के ऐसा करने पर वह अत्यधिक लज्जित हुई। वो पतिबोध को प्राप्त हो अपने पति में ही संतुष्ट हो गई। इधर नलकुबर को अपने स्त्री व्यभिचार का पता नहीं चला, इसीलिए रावण से सम्मान प्राप्त कर वह पूर्वत उसके साथ रमन करने लगा। तदनंतर रावण युद्ध में शत्रु के संहार से परम यश को प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मी के साथ विजातगिरी की भूमि में जा पहुंचा। अथानंतर इंद्र ने रावण को निकट आया सुन सभा मंडप में स्थित समस्त देवों से कहा कि हे वैश्य आदि देव जनों, युद्ध की तैयारी करो। आप लोग निश्चित क्यों बैठे हो? यह राक्षसों का स्वामी रावण यहाँ आ पहुंचा है। इंद्र पिता से सलाह करने के लिए उसके स्थान पर गया और नमस्कार कर विनय पूर्वक पृथ्वी पर बैठ गया। उसने कहा कि इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, जिसे मैंने अनेक बार पराजित किया, पुनः स्थापित किया। ऐसा वह शत्रु अप्रबल होकर यहाँ आया है। हे तात, मैंने आत्म कार्य के विरुद्ध यह बड़ी अनीति की है कि जब वह शत्रु छोटा था तभी इसे नष्ट नहीं कर दिया। उड़ते हुए कंटक का मुख एक साधारण व्यक्ति भी तोड़ सकता है, पर जब वही कंटक परिपक्व हो जाता है तब बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जब रोग विघ्न होता है तब उसका सुख से विनाश किया जाता है, पर जब वह रोग जड़ बांधकर व्याप्त हो जाता है तब मरने के बाद ही उसका प्रतिकार हो सकता है। मैंने अनेक बार उसके नष्ट करने का उद्योग किया, पर आपके द्वारा रोक दिया गया। आपने व्यर्थ ही मुझे क्षमा धारण करायो। हे तात, नीति मार्ग का अनुसरण कर ही मैं यह कह रहा हूँ। बड़ों से पूछ कर कार्य करना यह कुल की मर्यादा है, और इसीलिए ही मैंने आपसे पूछा है। मैं उसके मारने में असमर्थ नहीं हूँ। अहंकार और क्रोध से मिश्रित पुत्र के वचन सुनकर सहजतात ने कहा, हे पुत्र, इस तरह उतावला मत हो। पहले उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर, क्योंकि बिना विचारे कार्य करने वालों का कार्य निष्फल हो जाता है। केवल पुरुषार्थ ही कार्य सिद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि निरंतर कार्य करने वाले पुरुषार्थी किसान ने वर्षा के बिना क्या सिद्ध हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं। एक ही समान पुरुषार्थ करने वाले और एक ही समान आदर से पढ़ने वाले छात्रों में कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ कर्मों की व्यवस्था से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति आने पर भी तुम रावण के साथ संधि कर लो, क्योंकि संधि के होने पर तुम समस्त संसार को निष्कंटक बना सकते हो। साथ ही तू रूपवती नाम की अपनी सुंदरी पुत्री रावण के लिए दे दे। ऐसा करने में कुछ भी दोष नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तेरी यह दशा बनी रहेगी। पवित्र बुद्धि के धारक पिता ने इस प्रकार इंद्र को समझाया अवश्य, परंतु क्रोध के समूह के कारण उसके नेत्र क्षण भर में लाल लाल हो गए। क्रोधादि के संताप से जिसके शरीर में पसीने की परंपरा उत्पन्न हो गई थी, ऐसी देवीमान इंद्र अपनी वाणी से मानो आकाश को फोड़ता हुआ बोला, हे तात, जो वध करने योग्य है उसी के लिए करना हो जावे। ये कहाँ तक उचित है? अथवा
वीर पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो ही जाती है। हे तात, कहो तो सही, मैं किस वस्तु में उसमें हीन हूँ जिसमें जिससे आपने यह अत्यंत दीन वचन कहे हैं, जो मस्तक पर सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर भी अत्यंत खेदहीन हो जाता है। वह उदार मानव मिलने पर अन्य पुरुषों के लिए प्रणाम किस प्रकार करेगा। मैं उस्ताद की अपेक्षा रावण पर हर एक बात में अधिक हूँ। फिर आपकी बुद्धि में यह बात कैसे बैठ गई कि भाग उसके अनुकूल है। यदि आपका यह ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुओं को जीता है, तो अनेक ऋणों को मारने वाले सिंह को क्या एक तीर नहीं मार देता। शास्त्रों के पहाड़ से जहाँ ज्वालाओं के समूह उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे युद्ध में प्राण त्याग करना भी अच्छा है, पर शत्रु के लिए नमस्कार करना अच्छा नहीं है। यह इंद्र रावण राक्षस के सामने रम हो गया। इस तरह लोक में जो मेरी हंसी होगी, उस ओर भी अपनी दृष्टि क्यों नहीं दी। यह बीटाधर वह बीटाधर है और मैं भी बीटाधर हूँ। इस प्रकार बीटाधरपना की समानता संधि का कारण नहीं हो सकती। जिस प्रकार सिंह और सिंगार में बल चारित्र की समानता होने पर भी एकता नहीं होती है, उसी प्रकार बीटाधरपना को समानता होने पर भी हम दोनों में एकता नहीं हो सकती। इस प्रकार पाप काल के समय इंद्र पिता के समक्ष कह रहा था कि उसी समय समस्त संसार को प्राप्त करने वाला शत्रु सेना जोरदार शब्द उसके कानों में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर पिता की बात अनसुनी कर यह वायुशाला में गया और वहां युद्ध की तैयारी संकेत करने के लिए उसने जोर से तुरही बजवाई। हाथी शीघ्र लाओ, घोड़ा पर शीघ्र पालन बांधो, तलवार यहाँ देओ, अच्छा सा कवच लाओ, दौड़ कर धनुष लाओ, सिर की रक्षा करने वाला टोप इधर बढ़ाओ, हाथ पर बांधने की पट्टी शीघ्र देओ, छुरी भी जल्दी देओ, और जेठ घोड़े जोत और रथ को तैयार करो। इत्यादि सब करते हुए नामधारी विद्याधर इधर उधर चलने लगे। अर्थानंतर जब वीर सैनिक शोभित हो रहे थे, बाजे बज रहे थे, संग जोरदार शब्द कर रहे थे, हाथी बार बार चिंगार रहे थे, बैंड के छूते ही घोड़े दृढ़ हुंकार छोड़ रहे थे, रथों के समूह चल रहे थे, चाहों के समूह जोरदार गुंजन कर रहे थे, तब योद्धाओं के अट्ठाईस और पटास और चारणों के जय जयकार से समस्त संसार ऐसा हो गया था मानो सबसे निर्मित हो। तलवारों, तुमरों और 500 ध्वजाओं, छत्रों और धनुष के समुदाय आच्छादित हो गई और सूर्य का प्रभाव जाता रहा। शीघ्रता से प्रेमी देव तैयार होकर बाहर निकल पड़े और हाथियों के घंटाओं के शब्द सुन सुनकर गोपुर के समीप धक्कम धक्का करने लगे। रथ को उधर खड़ा करो, इधर यह मदोन्नत मत हाथी आ रहा है। अरे महावत, हाथी को यहाँ से शीघ्र हटा। अरे सवार, यहीं क्यों रुक गया? शीघ्र ही घोड़ा आगे ले जा। अरे मुझे मुझे छोड़ तू लौट जा, बर्थ मुझे व्याकुल मत कर। इत्यादि वार्तालाप करते हुए शीघ्रता से भरे देव अपने अपने मकानों से बाहर निकल पड़े। उस समय वे अहंकार के कारण सुर गर्जना कर रहे थे, कभी धीमी और कभी जोर से बजाई हुई तुरही से उसका जिसका उत्साह बढ़ रहा था। ऐसा सेना जब शत्रु के सम्मुख जाकर यथा स्थान खड़ी हो गई, तब आकाश को आच्छादित करने वाले शस्त्र समूह को छोड़ते हुए देवों ने राक्षसों की सेना का मुख भंग कर दिया, अर्थात उससे अग्रभाग पर जोरदार प्रहार किया। सेना के अग्रभाग का विनाश देख प्रबल पराक्रम के धारक राक्षस कुपित हो अपनी सेना के आगे आ डटे। वज्रगे, प्रहस्त, अस्त्र, पारिश, उद्भव, वज्रमुख, सुख, घोर, सारण, गगनोज्वल, महाजठर, संध्याभ्रम और कुल आदि राक्षस आकर सेना के सामने खड़े हो गए। ये सभी राक्षस कवच आदि से युक्त थे, उत्तम सवारियों पर आरूढ़ थे और अच्छे अच्छे साथों से युक्त थे। तदंतर इन अधमी राक्षसों ने देवों की सेना को क्षण मात्र में मारकर भयभीत कर दिया। उसके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र शत्रुओं के हाथ लगे, तब अपनी सेना के अग्रभाग में नष्ट होता देख
बड़े बड़े देव युद्ध करने के लिए उठे। उस समय उन सब के शरीर अत्यंत ग्रीव से भर रहे थे। मेघमाली तडिपिंग ज्वालिताक्ष हरिशंबर और अग्निरथ आदि देव सामने आए। ललिता जी जय जिनेन्द्र। संस्कृत में मेरा नंबर है, मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। मंजू तो पाटनी जी है क्या? तुम तो 3 बार पढ़ चुकी शर्मिला। नहीं, मैं आज पढ़ूंगी नहीं, मैं अभी नहीं हूँ। मैं तुम दीदी पढ़ूंगी तो तुम्हारा नंबर कैसे आ गया? किस तरह की तुम लिस्ट बनाई हो? संस्कृत तीनों में बार तो दीदी ऑलरेडी 12 जन का ही नंबर है ना, तो वापस वापस रिपीट होते जाता है ना संस्कृत में। हाँ, संस्कृत में तो वही होगा, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। हिंदी नहीं, अभी संस्कृत के बोल रही हूँ। मंजू पाटनी जी है क्या? मंजू पाटनी जी का नंबर है। नहीं, वो कुंडलपुर में है। तो खूब सरला अच्छी पाटनी जी तरह है क्या? से ना, सरला पाटनी है क्या? बहुत वो अच्छी भी तरह नहीं से है। लिस्ट बनाई। किसी को वो भी ना नहीं है। ऐसे शंका नहीं होनी चाहिए कि कोई 3 बार पढ़ लिया, मैं नहीं 1 ही बार दीदी, पढ़ी। ऐसा दीदी किसी के मन में नहीं आना चाहिए, है ना? दीदी मेरे को जितने नाम मेरे पास आए, मैंने सारे नाम डाल दिए। अब किसी का नाम अगर किसी ग्रुप में, मेरे को सबके नाम नहीं ध्यान है ना, पता नहीं है ना मेरे को। मैंने बोला जिसका नाम नहीं आया हुआ है लिस्ट में चेक कर लीजिए, मैं पढ़ूं क्या? ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि मेरा नाम नहीं आया हुआ है, तो मैं उनका वापस ऐड कर दूंगी। क्योंकि लिस्ट पढ़ ले, लिस्ट में नाम हिंदी में 35 जनों 36 जनों के नाम आए हुए हैं, संस्कृत में 13 जनों के नाम आए हुए हैं। अब जिसको किसी को और कुछ पढ़ना हो तो अपना नाम ग्रुप में दे दे कि मेरा नाम नहीं आया हुआ है, तो नाम दे दे, तो मैं ऐड कर दूंगी उसमें। प्रणाम दीदी, मैं पढ़ूं? सरला पाटनी का नंबर है। वो नहीं है। तो संतोष दी सूरत का नंबर है उसके बाद में। मैं बोल रही हूँ ना, सरला बोल रही हूँ, जय जिनेन्द्र। है ना सरला जी है ना, सरला पाटनी है ना। अब बोलिए, 4-5 दिनों में बोलिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर। ध्वजस्यापि संभूता विमले कुले संजाता मृदुकान्तास्य शीलं रक्षिता तुमहसि। मानयति सातेन नितान्तं तपन्। सरला जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, दिख ही नहीं रहा है कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्लियर, कट कट के आवाज आ रही है। सुताकारा ध्वजस्यासि संभूता विमलकुले संजाता मृदुकान्तायां शीलं रक्षितु तुमहंसि। उच्च उच्यमानयति सातेव नितान्तं त्रयपान्विता स्वभृतरि मृषं चक्रे मानसं प्रतियोगिनी त्वमि व्यभिचार व्यभिचार भविज्ञान कान्ताया नलकूपः रेमे तया समं प्रज्ञ संभानं दशवक्त्रतः। रावणः संयुगे लब्धया परध्वंसात् परं यश वर्धमानाश्रया प्राप विजयार्ध गिरेर्महिम्। अभ्यर्ण रावणं श्रुत्वा शकः प्रचलितं ततः देवानास्य संग्राम। सुमन तुम पढ़ लो, नहीं दिख रहा आज, एकदम पता ही नहीं चल रहा है। सुमन सेठी पढ़ लो। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। संग्राम 177 ही ना, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। 156। वस्वश्वे प्रमुखा देवा सम्नयते किमास्तां विश्रब्दं पुरुत प्राप्तः प्रभुरेश स रक्षसाम् इत्युक्त्वा जनको देशं सम्प्रधारयितुं ययौ उपविष्टो नमस्कृत्य धरण्यां विनयान्वितः उवाच च विधातव्यं किमस्मिन्नन्तरे मया प्रबलोऽयमरि प्राप्तो बहुशो विजिता हितः
आत्मकार्य विरोधोऽयं तातात्यनन्तं मया कृतः अन्यः स्वल्प एवासौ प्रलयं यन्न लम्बितः उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो मुखं वक्तुं धरेणापि शक्यते कण्टकस्यापि यत्नेन धरेणामुपेषु उपत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखं व्यापितु बद्धमूल स्यादुर्धो सक्षत्रियत्वा अनेकशः कृतोद्योगस्य अनेकशः पुष्पा पुष्पा म्यूट हो जाओ, आवाज आ रहा है दोनों का। आवाज नहीं आ रही क्या? पुष्पा जी बीच से दोनों ही, जो वो भी पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हो ना, आवाज उनकी भी आ रही है। पुष्पा जी को बोल रही है म्यूट हो जाए। उत्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखं व्यापितु बद्धमूल स्यादुर्ध्व सक्षत्रियत्वा अनेकशः कृतोद्योगस्तस्यामि विनिपातने निवारितस्त्वया व्यर्थं येन क्षान्तिर्मया कृता नयमार्गं प्रपन्नेन मयेदं तात् भाष्यते मर्यादेशति पृष्ठोऽसि न स्वशक्तोऽस्मि तद्वते दे इसमें रोष विमिश्रम तक्षुवा वाक्यं सुतेरितं सहस्रारो गदत्पुत्र त्वरावानीति मा स्मृभु तावदृशः कार्याणि प्रवरेर्मन्त्रिभिः सह जायते विपुलं कर्म प्रेक्षापूर्वकारिणां भवत्यर्थस्य संसिद्धे केवलं च न पौरुषं कर्षकस्य बिना वृष्टा का सिद्धि कर्मयोगिना समानमहिमानानां पठतां च समादरम् अर्थभाजो भवन्ते के नापरे कर्मणां वशात् एवं गतेऽपि सन्धानं रावणेन समं कुरु तस्मिन् सति जगत्सर्वं विदत्सोदधृतकण्टकं रूपिणीं च सुतां तस्मै यच्छ रूपतीं सुताम् एवं सति न दोषोऽस्ति तथावस्था च राजताम् विविक्तधीषणे नासाविति पित्रा प्रचोदित रोषराशिव सोदार शोणचक्षुषणाद्भुत रोषज्वलन संताप संजात स्वेद संतति वभाण बासुर शक्र स्फोटेन्निव खमगिरा वदस्य दीयते कन्येते ततात्क युज्यते प्रकृष्ट वयस्या पुंसां धीर्याते वाक्ष्यम् वदकेनादरस्तस्मादर्म जनक वस्तुनाम् अत्यन्तकातरं वाक्यं येनेदं भाषितं त्वया रवेरपि प्रतिस्पृश पादैर्मूर्धनाति खिद्यते योगे स कथमन्नस्य तुङ्गप्रणतिमाचरेत् पौरुषेणाधिकस्तावत् देतस्मान्नितरामहं दैवं तस्यानुकूलं ते कथं बुद्धावस्थितं विजिता बहवोनेन विपक्षा इति चेन्मतिः हतानेक कुरंगा किं शब्रो हन्ति नो हरिं संग्रामे शस्त्र संपात जात ज्वलनं जालके वरं प्राण परित्यागो न तु प्रति नरानति सोमिन्द्रो दशास्यस्य राक्षस्यानतिं गतः इति लोके च हास्यत्वं न दृष्टं मे कथं त्वया नभश्चरत् सामान्यं न च संधानकारणं वनगोचर सामान्यं यथा सिंह शृंगालयो इति ब्रूत एवास्य शब्द पूरितविष्टप प्रविष्ट श्रोतेयो शत्रुबलजो वासनानने मच्छर ततोपकरणं कृत्वा पितु सम्नाह मण्डपं गत्वा सम्नाह संज्ञार्थं तुर्यं तारमविवदत् उपाहर गजं शीघ्रं सप्तिं प्रयाणय द्रुतं मण्डलाग्रमितो देहि पटुचाहर कण्टकं धनुराहर धावस्व शिरस्त्राणमितः कुरु यच्छार्दबाहो कां क्षिप्रं देहि सायक पुत्रिकां
चैट्यच्च समायोगम सज्जमा सुमृतम कुरु एवमादिकृताराव सुरलोकश्च लोभवत् अथ क्षुब्धेषु वीरेषु रटत्सु पटहेषु च तुंगम रणत्सु संख्येषु सांद्रम गर्जत्सु दंतिषु मुञ्चस्तु दीर्घहुंकारं स्पष्टवेत्रेषु सप्तिषु संक्रीडसु रथोधेषु जाजाले पटुगुंजति भटानामट्टहासेन जयशब्देन वादिनाम् अभूतद्दा जगत् सर्वं शब्देन विनिर्मितम् अस्मिस्तोमरे पार्श्वे ध्वजे क्षत्रे सरासने ककुभश्चादिताः सर्वा प्रभावोपहतो रवे निष्कान्ताश्च सुसम्नन्दा सुसम्नद्धा सुरारभसरागिणः गोपुरे कृतसङ्घटा घटाभिर्वर्धन्तिनां स्यन्दनं परतो धेहि प्राप्तोऽयं मत्तवारण आधोरण गजं देशा दस्मात् सारयत् सत्वरम् स्तंभितो सिंह किं सादिन्याशं द्रुतमतं मग्रतः मुञ्च मुग्धे निरस कुरु मां समाकुलम् एवमादिरामालापा सत्वरा मंदिरासुरा निष्क्रांता गर्व निर्मुक्त शुभार भट गर्जिता आलिने च यथा जात प्रतिपक्षं चमुमुखे विस्माहत तुर्येण परमुत्साहमायते ततो राक्षससेनस्य मुखभंग कृत सुरे मुञ्चदिभि शस्त्रसंगात मंतर्हितं बस्तलम् सेनामुखावसादेन कुपिता राक्षसास्ततः अदृश्य प्रति नावक्त्र निजमूर्जित विक्रमः वज्रवेगः प्रहस्तोस हस्तो मारीच उद्भव वज्रवक्त्रः शुको घोर सारणो गगनोज्ज्वलः महाजठर संध्याप्र क्रूरप्रभत्यस्तथा सुसम्नद्धा सुयानाश्च सुशस्त्राश्च पुरस्थिता ततस्ते रुचिते सैन्यं सुराणां क्षणमात्रतः कृतं वित्रस्त शस्त्रसंगत शत्रुकं भज्यमानं ततः सैन्यं वक्रं दृष्टा महासुरा उत्थितायोद्धुमत्युग्र कोपापूरित विग्रह मेघमाली तड़ित पिंगो ज्वलिताक्षो रिसंज्वरः पावकस्य नंदनाद्याश्च सुरा प्रकृतां येयु प्रणाम दीदी कोई त्रुटि हो तो क्षमा क्षमा मंजू जैन दिल्ली हिंदी पढ़ेंगे। मंजू जैन दिल्ली। सीता का पांड्या का नंबर आके चला गया पहले ही। हाँ? सीता पांड्या का नंबर पहले आके चला गया 5 दिन पहले ही। मंजू जैन दिल्ली बोल रहा हूँ, दिल्ली वाले नहीं है क्या? संगीता गंगवाल है क्या उसके बाद में? महावीर जी गई हुई है, मंजू नहीं है, महावीर जी गई हुई है। संगीता गंगवाल तो नेमीचंद भाई साहब है क्या? संगीता गंगवाल, नेमीचंद भाई साहब। अजय जी आप पढ़िए। सरिता पांड्या या अजय जी पढ़े, दोनों में से एक जन पढ़े, लोग एक एक बार पढ़े अभी तक। आवाज नहीं आ रही है? नहीं है शायद। बहुत अच्छी आ रही है दीदी आपकी आवाज। अजय जी भी है, सरिता भी है, दोनों है। 201 से पढ़ना ना, पढ़ो भाई साहब है तो वो पढ़ लेंगे। हाँ सरिता जी 201। सबको जय दिल्ली। तदंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद राक्षस भंग को प्राप्त हुए। एक एक राक्षस को बहुत से देवों ने घेर लिया। वेगशाली भंवरों में पड़े हुए के समान
राक्षस इधर उधर घूम रहे थे तथा उनके ढीले हाथों से शस्त्र छूट छूट कर नीचे गिर रहे थे। कितने ही राक्षस युद्ध से परांगमुख हो गए, पर जो अभिमानी राक्षस थे वो सामने आकर प्राण तो छोड़ रहे थे, पर उन्होंने शस्त्र नहीं छोड़े। तदंतर देवों की विकट मार से राक्षसों की सेना को नष्ट होता देख वानरवंशी राजा महेंद्र का महाबलवान पुत्र, जो कि अत्यंत चतुर था और प्रसन्न कीर्ति इस सार्थक नाम को धारण करता था, युद्ध के अग्रभाग में स्थित शत्रुओं की सेना को भयभीत करता हुआ सामने आया। अपनी सेना की रक्षा करते हुए उसने निरंतर निकलने वाले बाणों से शत्रु की सेना को परांगमुख कर दिया। विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले देवों की जो सेना नाना प्रकार के शस्त्रों से देदीप्यमान थी, वह प्रथम तो प्रसन्न कीर्ति से अत्यधिक महान उत्साह को प्राप्त हुई, पर उसके बाद ही जब उसने उसकी ध्वजा और छत्र में वानर का चिन्ह देखा तो उसका मन टूक टूक हो गया। तदंतर जिस प्रकार काम के बाणों से है टूक टूक हो गया मैंने टूक टूक हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। पता नहीं, ललिता जी बताएं। नहीं, टुक टुक माने खुश खुश हो गया, खुशी हो गया, खुश खुश हो गया। हाँ, टुक टुक हो गया ना, है? खुश हो गया, खुश हो गया। अच्छा, जिस प्रकार काम के बाणों से कुगरू का हृदय खंडित हो जाता है, उसी प्रकार जिनसे अग्नि की देदीप्यमान शिखा निकल रही थी, ऐसे प्रसन्न कीर्ति के बाणों से देवों की सेना खंडित हो गई। तदंतर देवों की और दूसरी सेना सामने आई। वह सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धनुष और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। तत्पश्चात माल्यवान का पुत्र श्रीमाली, जो अत्यंत वीर और निशंक हृदय वाला था, देवों की सेना के आगे खड़ा हो गया, जिसकी सूर्य के समान कांति थी तथा जो निरंतर बाणों का समूह छोड़ रहा था। ऐसे श्रीमाली ने देवों को क्षण मात्र में कहाँ भेज दिया, इसका पता नहीं चला। तदंतर श्रीमाली यहाँ पे कौन हुआ? श्रीमाली और माली दोनों भाई थे ना। अच्छा, वो आगे बताए थे, वो माल्यवान, माली, हाँ, सुमाली। हाँ। ठीक। तदंतर जो शत्रु पक्ष की ओर से सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवार्य था, जो शत्रुओं की सेना को इस तरह शोभ युक्त कर रहा था, जिस प्रकार की महाग्राह किसी समुद्र को शोभ युक्त करता है, जो अपना मदोन्मत्त हाथी शत्रुओं की सेना पर भूल रहा था और जो तलवार हाथ में लिए उद्दंड योद्धाओं के बीच में घूम रहा था, ऐसे श्रीमाली को देखकर देव लोग अपनी सेना की रक्षा करने के लिए उठे। उस समय उन सबके शरीर बहुत भारी क्रोध से व्याप्त थे तथा उनके हाथों में अनेक शस्त्र चमक रहे थे। शिखी, केसरी,